अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 11.2 का आज आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय द यूज ऑफ लॉ ऑफ साइन। दो वर्ड यहाँ पे सवाल हुए हैं, एक वर्ड है सॉल्व और एक वर्ड है लॉ ऑफ साइन। तो सॉल्व से क्या मुराद है? सॉल्व से मुराद ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो 6 एलिमेंट होते हैं उसमें से जितने आपको मालूम नहीं है वो आप मालूम करें। तो 6 एलिमेंट कौन से हैं जरा देख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन आपके पास जो है ए है दैट इज 70, बी है दैट इज 34 और अल्फा है दैट इज 79। और आपके पास जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं देखिए, अब 6 एलिमेंट होते हैं ए बी सी, 3 साइड्स। तो हमारे पास सी नहीं है, सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अल्फा मौजूद है लेकिन बीटा नहीं है, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड गैमा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने ये 3 एलिमेंट मालूम करके देने। अब उन्होंने हमें बता दिया कि हमें लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करना है। हमें पता है कि लॉ ऑफ साइन क्या होता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूं। लॉ ऑफ साइन से क्या मुराद है? ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन गैमा। तो ये 3 रिलेशंस हैं जिनको लॉ ऑफ साइन कहते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप ए और बी को आपस में यूज़ कर लें या फिर ए और सी को आप आपस में यूज़ कर लें या फिर आप जो है बी और सी को यूज़ कर लें। तो ये बात आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी जब हम सवाल हल करेंगे। अब देखें, यहाँ पे आपको जो है ए और बी गिवन है और अल्फा गिवन है, यानी ए बी और अल्फा। अगर हम ये दो रिलेशन आपस में इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिंस ए ओवर साइन अल्फा बराबर होता है बी ओवर साइन बीटा के। जो आपको वैल्यूज पता है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें। ए की वैल्यू 70 है, अल्फा की वैल्यू 79 है, बी की वैल्यू कितनी है 34 और बी बीटा आपको नहीं पता। तो साइन 79 पहले निकालेंगे। तो साइन 79 आप चेक कर लें कितना होता है। ये साइन आ गया 79, कितना आ रहा है 0.9816। 70 over 0.9816 is equal to 34 over sin बीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 70 डिवाइड बाय लास्ट आंसर कितना आ रहा है 71। 71.310 is equal to 34 over sin बीटा। साइन बीटा को इधर ले आते हैं क्योंकि साइन बीटा आपने मालूम करना है। 34 ओवर ये कितना हो जाएगा 71.310। तो 34 डिवाइड कर दें किससे? लास्ट जो आपका आंसर था 0.47। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ रहा है 0.4767 अप्रॉक्स कर देते हैं 68। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने बीटा को सेपरेट करना है। जब कभी बीटा के साथ कोई फंक्शन होता है तो आप उसको वहां ले जाके इन्वर्स कर देते हैं। बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 0.4768। तो अब आपने क्या करना है? शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, साइन दबाना है। देखें साइन इनवर्स आ गया। आंसर जो लास्ट आंसर होगा ये वो यहाँ पे पुट कर देगा। कितना आ रहा है 28.47। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल था वो कितना आ गया 28.47। अल्फा में पहले गिवन था, बीटा हमारे पास आ गया। अब दो एंगल्स को इस्तेमाल करते हुए हम मालूम कर सकते हैं गैमा। हमें पता है सिंस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारे पास इस वक्त क्या है, बीटा मौजूद है और अल्फा 79 है। 79 प्लस 28.47 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 79 को प्लस करें किसके अंदर, जो आपका लास्ट आंसर है दैट इज 28.47, 107.47, 107.47 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इधर रह गए, वहां जाके 180 से माइनस हो जाएगा, अब माइनस करवा दें। 180 माइनस आंसर कितना आया, 72.5। अल्फा बीटा गैमा तीनों आ गए यहाँ पे। अब एक चीज रह गई हमारी, ए बी हो चुका, सी रह गया बस। अब मैं बी ओवर साइन बीटा इस्तेमाल कर लेता हूँ किसके साथ, सी ओवर साइन गैमा के साथ। सिंस मुझे पता है बी ओवर साइन बीटा बराबर होता है सी ओवर साइन गैमा के। बी कितना है मेरे पास, 34 साइन बीटा। साइन बीटा, बीटा कितना है, देखिए बीटा भी निकाला था 28.47, और सी मालूम करना है साइन गैमा। गैमा है 72.52। तो डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर दें। 34 ओवर साइन 28.47, ये एक ब्रैकेट क्लोज कर दें वरना सिंटेक्स एरर आएगा। 71.32, 71.32, 4 और ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, साइन 72.52, साइन 72.52 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9538, 0.9538। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, 71.324, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे सी चल रहा है, तो 68.03 इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 68.03। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स है। अल्फा बीटा आपने निकाल के दे दिया, ये आपका बीटा आ गया, ये आपका गैमा आ गया, आपका सी आ गया। रिजल्ट बना के वैसे जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया है, आंसर से कंक्लूड कर दीजिए। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए पार्ट 2 में जो हमें वैल्यूज गिवन है, b इज इक्वल टू 136, गैमा इज इक्वल टू 104.2 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 43.1। तो अब यहाँ पे आप देखें b है, उसके रिस्पेक्टिव बीटा होना चाहिए था, बीटा मौजूद नहीं है। तो अगर बीटा नहीं है तो फिर आपके पास लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम जो है देखिए गिवन क्या है, 136, गैमा 104 और अल्फा जो है हमारे पास 43.1। रिक्वायर्ड एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, बीटा मालूम करना है, ए मालूम करना है और सी मालूम करना है। तो अब अल्फा और गैमा गिवन है, सबसे पहले बीटा निकाल लेते हैं। हमें पता है अल्फा बीटा और गैमा तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अल्फा आपके पास देखें कितना है, 104.2 डिग्री। फिर बीटा आपके पास कितना है, बीटा आपको मालूम करना है, बीटा एज इट इज लिख दें। और गैमा आपके पास कितना है, गैमा 104 था और बीटा अल्फा जो है 43.1 है। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को आपने ऐड ही करना है। पहले इसको भी आप लिखते हैं, 180 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 104.2 को आपके सामने ही कर रहा हूं ताकि आप लोग भी देख सकें। 104.2 प्लस 43.1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 147.3।
बीटा यहीं पे रहेगा 180 माइनस 147.3 डिग्री, तो 180 माइनस आंसर, तो कितना आ जाएगा 32.7। हमारे पास एंगल भी आ गया, तो अब आप जो है ए मालूम करने के लिए ये वाला जो रिलेशन है आप मेंशन करें, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए आपको नहीं पता, ए एज इट इज आप कॉपी डाउन करते रहेंगे। साइन अल्फा, अल्फा कितना आपको गिवन है 43.1 और बी आपको कितना गिवन है 136 और साइन बीटा, बीटा भी आपने निकाला है 32.7। ए एज इट इज, ये डिवाइड हो रहा, वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 136 एज इट इज, साइन 32.7 कैलकुलेट कर लें। साइन 32.7 कितना आ गया 0.5402 और साइन 43.1, तो ये यहां पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6832। 136 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 92.925 ओवर 0.5402। इसको डिवाइड कर दें 0.5402 से, तो आपको कितना मिला 172, तो आपका ए आ गया 172.02। ठीक है भाई, ए आपने मालूम कर लिया, बीटा आपने मालूम कर लिया, लास्ट में आपका एक एलिमेंट बचा है सी। तो इसके लिए आप ये लास्ट वाला रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो आपके पास जो है बी की वैल्यू कितनी है 136 और बीटा कितना है आपके पास, बीटा आपने मालूम किया 32.7। सी कितना है आपके पास, सी मालूम करना है, गैमा कितना है, गैमा आपको गिवन था 104.2 डिग्री, 104.2 डिग्री। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, पहले साइन 32 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम सेव कर लेते हैं। 136 ओवर साइन 32.7, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं करें तो सिंटैक्स एरर देता है। आसान इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कैलकुलेटर में भी आप इस्तेमाल करना सीख सकें जो प्रॉब्लम्स हैं। 251.74, तो कितना आ गया ये 251.7, अप्रॉक्स कर देंगे 4 हो जाएगा। अच्छा देखें, ये साइन 104.2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 104.2 कितना आ गया 0.9694 और वहां पे क्या बचा है इक्वल टू सी। अब आपको ये आंसर मिटाने की जरूरत नहीं है, दोबारा आप लिखेंगे फिर जो मसला होता है। आंसर दबाइए, वही आंसर है आपके पास, उसको मल्टीप्लाई कराएं 251.74 से, कितना आ गया 244, तो ये आ जाएगा 244 048। सी को पहले लिख दें 244.048। तो यही हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट थे, यही हमने जो है मालूम कर रहे थे। सी हमने निकाल दिया, इसके बाद इससे पहले जो हमने ए निकाल दिया, उसके पहले जो बीटा निकाल दिया। तो आखिर में आप रिजल्ट बना के कंक्लूड कर देंगे, वो आपको कंक्लूजन आता है कि भाई द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आर दिस दिस एंड दिस।
हम मूव करते हैं पार्ट 3 के ऊपर। देखिए पार्ट 3 में जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सेम मेथड है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 48 डिग्री 45 मिनट, 48 डिग्री 45 मिनट। बीटा हमें दिया गया है 69 डिग्री 15 मिनट, 69 डिग्री 15 मिनट। और सी हमें दिया गया है 40.5। ठीक है, दो तीन चीजें हमें दे दी गई हैं। तो अगेन देखिए, जब भी दो एंगल आपको गिवन होंगे तो आपने क्या करना है, हमेशा थर्ड एंगल आपने सबसे पहले निकालना है। तो गिवन दैट और रिक्वायर्ड वाला आपको पता है फॉर्मेट, गिवन दैट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और रिजल्ट वाला फॉर्मेट है, वो आपको फॉलो करना है। मैं इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ। हमें पता है कि सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 48 डिग्री 45 मिनट, बीटा कितना है 69 डिग्री 15 मिनट, गैमा आपको नहीं पता 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें, उससे माइनस कर दें। अब देखें, एक जो मसला आता है स्टूडेंट्स को, वो ये आता है सर डिग्री और मिनट टाइप कैसे होगा कैलकुलेटर में। 48 ये यहाँ पे आप देखेंगे गौर से ENG लिखा होगा, यहाँ तो मिट चुका है आपके कैलकुलेटर में। 8 के ऊपर ENG के ऊपर ये वाला बटन है, आप ये दबा दीजिए। एक ऊपर स्क्वायर सा आ गया, ये डिग्री है। फिर 45 लिखें, फिर अगेन प्रेस कीजिए। ये वैसा ही साइन है लेकिन कैलकुलेटर इस सेकंड वाले साइन को मिनट रीड करता है। अगर मैं एक और दफ़ा ये दबा दूँ, इसको सेकंड रीड करेगा, लेकिन अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 48 डिग्री 45 मिनट प्लस 69 अगेन डिग्री, फिर 15 मिनट। लेकिन कितना दे रहा है हमें ये 118 डिग्री, 118 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 118 वहां जाके माइनस हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। ये चलो पे डायरेक्ट ही कर देते हैं, 180 माइनस आंसर। तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 62 आ जाएगा। अब आप जो है एक एंगल कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अगर चाहें तो इसको डिग्री और उसमें मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, क्योंकि 62 एग्जैक्ट है तो 0 मिनट 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकेंड। अच्छा, अब गैमा आपने मालूम कर लिया, अब क्या रह गया आपके पास, ए बी रह गया। तो अगर मैं इस्तेमाल कर लूं रिलेशन बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, तो यहां से मेरा मसला हल हो जाएगा किसका, बी का। बी को इधर रहने देते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 40, और इसके नीचे क्या है साइन गैमा। गैमा अभी मालूम किया 62, साइन बीटा वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। बीटा की वैल्यू कितनी है 69 डिग्री 15 मिनट। इस पूरे को आप एक साथ ही कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर में। फॉर्मेट आप सेट करें 40.5 साइन 62, फिर आप मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, साइन 69 डिग्री 15 मिनट, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो 42.89 आ। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 42.89। अब हमें ए निकालना है, तो ए भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। रिलेशन यूज कर लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा। अब ए की वैल्यू क्या है नहीं पता, बी की वैल्यू क्या है 42.89, और साइन बीटा, बीटा कितना है हमारे पास 69 डिग्री 15 मिनट, और साइन अल्फा 48 डिग्री 45 मिनट। इसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें कैलकुलेटर में। 42.89
ओवर साइन 69 डिग्री 15 मिनट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई साइन फिर क्या है 48 डिग्री देन 45 मिनट। ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये कितना आ गया 34.48 34.48। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स थे। हमने जो है सबसे पहले गैमा निकाला, फिर बी निकाला, फिर ए निकाला। जो एक्चुअल डिजायर फॉर्मेट है बोर्ड के अकॉर्डिंग वो मैंने यहाँ पे फॉलो नहीं किया है, आप करेंगे, सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। और अगर नहीं भी करते तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन। तो सॉल्व करने का मतलब वो ये कि आपने 6 एलिमेंट कंप्लीट करके देने। और लॉ ऑफ कोसाइन से क्या मुराद है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये 2 है और ये जो है 3 है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ये कॉस गैमा नहीं है, कॉस अल्फा नहीं, कॉस गैमा ही है। तो जो यहाँ पे साइड होती है उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे एंगल होता है। यहाँ पे जो है ये क्योंकि ए है तो ये अल्फा हो जाएगा। इसी तरह बी है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देखें यहाँ से बी में से, और कॉस बीटा। तो ये फॉर्मूले क्वेश्चन का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो है जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। पार्ट 1 हमसे कह रहा है अल्फा इज इक्वल टू 78.2 डिग्री, बी इज इक्वल टू 62.4 और सी इज इक्वल टू 150। ठीक है, वैसे ही आप जो है गिवन दैट रिक्वायर्ड रिजल्ट सारा सेट कर लेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट आपको दे रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी। अल्फा बी और सी, बी और सी देखें किस में आते हैं, थर्ड वाले फॉर्मूले में। यहां से आप निकालेंगे ए, आपने फॉर्मूला मेंशन किया, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा, देयरफॉर ए स्क्वायर एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है 62.4 प्लस सी की वैल्यू 150 माइनस 2bc 62.4, सी कितना है 150 और कॉस अल्फा यानी कि 78.2 डिग्री। अब इनका सबका जो है स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लें। अब एक काम ये करते हैं, दोनों का स्क्वायर डायरेक्टली कैलकुलेट इसी में कर लेते हैं और यहीं पे इनका सम निकाल लेते हैं। किस तरह 62, ये कैलकुलेटर आपको दिख रहा है 62.4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। के बाद जो है प्लस 150 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये मेंशन कर दें क्योंकि फर्स्ट ईयर लेवल पे क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, कोशिश करें स्टैट्स को सेव करें। 26393.76 26393.76, इन दोनों को भी एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 62.4 मल्टीप्लाई बाय 150, कॉस को भी इसके साथ ही कर देते हैं, कॉस 78.2। तो ये इस सब को मैंने कैलकुलेटर में टाइप किया और डायरेक्टली इसका आंसर मैं मेंशन कर रहा हूँ 3828.166। अब देखिए ये वाला तो आंसर है मौजूद, तो मैं सिर्फ इसको टाइप करूंगा 26393.76 माइनस आंसर। ये मेमोरी में से वही रिकॉल करेगा जो लास्ट वाला आंसर था 2256.559। ये हमारे पास क्या है स्क्वायर, हमें क्या चाहिए ए। हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप क्या करें इसको रिमूव ना करें, स्क्वायर रूट का साइन दबाइए,
कितना आ गया 150.2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150.2। अब ए हमारे पास आ गया, हमें अब क्या निकालना है, बीटा निकालना है और गैमा निकालना है। इसी तरह जो है आप बी को मालूम कर लें। अच्छा बी तो आपको पता है, सी भी पता है, बीटा मालूम कर लेते हैं। तो बीटा के लिए सेकंड फॉर्मूला, तो हमारा एम ये है कि हम इसको कॉस बीटा को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। -2ac कॉस बीटा यहाँ प्लस हो रहा था, इधर लेगा माइनस हो रहा था, इधर लेगा प्लस हो गया। अब आगे क्या करना है, बी स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, वहां ले जाके माइनस कर देंगे। 2ac cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, 2ac मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ओवर 2ac। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका कॉस इनवर्स ले लेंगे, हमारे पास बीटा आ जाएगा। ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने निकाली है 150.2 स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है 150 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 62.4 स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास 150 और सी कितना है हमारे पास 150। ठीक है भाई, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। जब मैं मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है, मैं पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में टाइप कर देता हूँ। अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है या इस तरह से आप नहीं करना चाह रहे, आप इंडिविजुअल सबको स्क्वायर कैलकुलेट करें, सबको ऐड कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। मैंने क्योंकि थोड़ा टाइम सेव करना होता है, 150.2 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर माइनस 62.4 स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 150.2 150। .9135 अप्रॉक्स कर देते हैं 36। यहाँ पे क्या था हमारे पास कॉस बीटा, वो आपको पता है वहां पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा 0.9136। अच्छा देखिए यहाँ पे तो हम अप्रॉक्स करके लगाते हैं, यहाँ पे हम जो आंसर में इसके तमाम डिजिट्स दे देते हैं। इसको जब हमने आंसर दबाया तो इसकी मेमोरी में जितने डिजिट थे वो सारे रिकॉल हो गए यहाँ पे। तो कॉस इनवर्स कितना आ गया 23.999, यानी कि अप्रॉक्स हमारे पास कितना हो जाएगा ये 24 डिग्री। तो अब बीटा भी आ गया कितना है 24 डिग्री, और अल्फा आपको गिवन था। आप जो है यहाँ से गैमा निकाल लेंगे। एक लास्ट एंगल आपका बचा, आपको पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर अल्फा जो है 78.2 है, 24 और गैमा जो है इन दोनों को आप प्लस करें 23, यानी कि वही हो जाएगा 24 प्लस 78.2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 102.2। 102.2 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 102 यहाँ प्लस हो रहा है, आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे गैमा बचेगा 180 माइनस 102.2, 180 माइनस 102.2 कितना आ गया 77.8। तो यही हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट थे। यहाँ पे हमारा जो है पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। पार्ट 2 को देख लेते हैं। ए की वैल्यू 48 है, बी जो है 33.3 है, और गैमा जो है हमारे पास गैमा इज इक्वल टू 41 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए सी मिसिंग है और सी के रिस्पेक्टिव आपको
एंगल गिवन है। तो आपने क्या किया, आपको फॉर्मूला याद था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो सी आपको मालूम करना है, सी आपके पास है नहीं, सी आपको मालूम करना है। ए जो है 48 है, बी जो है 33.3, ए जो है अगेन 48, बी 33.3 और कॉस गैमा यानी कि 41 डिग्री 30 मिनट। सी स्क्वायर ऑफ 48 का स्क्वायर मालूम करें, कितना आ रहा है 2304। 33 का स्क्वायर मालूम करें, 33.3 स्क्वायर 1108.89, 1108.89। इन दोनों तीनों को एक साथ ही कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 33.3, आगे क्या है कॉस 41 डिग्री और 30 मिनट। ब्रैकेट नहीं लगाया, जब आप लास्ट में ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर ये जो है सिंटेक्स एरर देता है आपको। एक ब्रैकेट और में से 2394 2394.26 2304 प्लस 1108.89। इसके बाद मैंने माइनस करा दिया जो लास्ट आपका आंसर था मेमोरी में, कितना आ गया। अच्छा देखिए 2304 था, हम जीरो लगाना यहाँ पे भूल गए, कैलकुलेटर में मेरा ये जीरो थोड़ा टाइटली प्रेस करना पड़ता, तो ये देखिए इसलिए इसने माइनस में आंसर दे दिया। अब ये वाला जो आंसर है ये भी मेरा मेमोरी से जा चुका है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज दोबारा टाइप करनी पड़ेगी 2304 और यहाँ पे आंसर को आप मिटा के, क्योंकि लास्ट आंसर रिकॉल करता है, 2394 मैंने वैल्यूज टाइप कर दी 0.26, कितना आया 1018.63 1018.63। इसका स्क्वायर रूट ले लें, कितना आ जाएगा 31.9। थोड़ा सा डायरेक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपको इसी तरह से करना है। फिर 31.9 आगे जो आपका एप्टीट्यूड है और सारे जो टेस्ट वगैरह हैं 31.9 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें एबीसी आप निकाल चुके हैं, अल्फा और बीटा मालूम करना है। तो अल्फा के लिए आप जो है अगेन यही वाला फॉर्मूला, अगर आप इसी जैसा जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपको पता है। अब पहले यहाँ पे ना आप इसको सेपरेट कर लें कॉस अल्फा को, देखिए किस तरह से होगा ये, ए स्क्वायर माइनस 2bc इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर नहीं चाहिए, वहां ले जाइए, टू बी सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आपने डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा तेज चलेंगे, वैल्यूज को डालते हैं। देखिए बी की आपके पास क्या वैल्यू है 33 प्लस सी, सी कितना है आपके पास 31 माइनस ए अभी आपने, ये आपको गिवन है 48 का स्क्वायर ओवर 2bc, बी आपका 33 और सी आपका जो है कितना है 31.9।
पूरा एक साथ टाइप करें कैलकुलेटर में, टाइम को बचाना है आपने, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। कैलकुलेटर को चलाएंगे तो फिर चलाना आपको आ जाएगा। मेरी कीज थोड़ी यहाँ पे मिटी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। 33.3 प्लस 31.9 माइनस 48 का स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 33.3, आगे क्या है 31.9, तो कितना हो गया ये माइनस में आ रहा है। चेक कर लें अगर आपने इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं की है, माइनस में भी आ सकता है, उसमें चेक करना चाह रहा हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक ना हुई हो। तो मेरे हिसाब से सही है। कितने आंसर कितना आ रहा है, माइनस 0.0835। यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉस एल्फा, कॉस मान जाके इनवर्स हो जाएगा, ये वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इसका जो शिफ्ट दबा के कॉस दबाइए, आंसर दबाइए 94.79। तो अल्फा आपका कितना आया, 94.79 डिग्रीज, ये आपका आ गया अल्फा। अच्छा, क्वेश्चन में देखें डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो आप डिग्री और मिनट में भी दे दें। 94 डिग्री 47 मिनट, 94 डिग्री 47 मिनट, तो ये आपका जो है अल्फा यहाँ पे आ गया। बीटा गैमा पहले निकाल चुके थे, अब बीटा आपको मालूम करना है, उसके लिए आप जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दें। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है, 94 डिग्री 47 मिनट प्लस बीटा अननोन है, गैमा जो है 41 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करें, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 94 और 47 देखें ऑलरेडी मेरे कैलकुलेटर में है, मैं इसमें प्लस करता हूँ 41 डिग्री और 30 मिनट, ये आंसर आ गया। वहां ले जाके माइनस कराऊंगा 180 माइनस दिस, यानी कि 180 माइनस योर लास्ट आंसर, कितना आ गया बीटा 44.15157। और इसको आप डिग्री और मिनट्स में करना चाहें तो 44 डिग्री 9 मिनट। लेकिन यही हमने मालूम करना था, 3 एलिमेंट कम थे, सी आ गया, यहाँ पे अल्फा आ गया और ये आपका बीटा आ गया। पार्ट 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 को देख लेते हैं कि क्या क्या आपने इसके अंदर निकालना है। देखिए पार्ट 3 है, पार्ट 3 में ए गिवन है, सी गिवन है, बीटा गिवन है। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, बी निकालना है। बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस बीटा। ए कितना है 73 स्क्वायर, सी कितना है 40 स्क्वायर माइनस 2a अगेन 73 और सी जो है 40 और कॉस बीटा यानी 76 मिनट 45 सेकेंड। थोड़ा तेज चलेंगे। यहाँ पे ये क्या है, सी जो 40 है आपका, 73 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना आ गया 6929, माइनस इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 73, मल्टीप्लाई करें 40 को, फिर मल्टीप्लाई करें कॉस 76 डिग्री 45 मिनट्स, 1338.5, 6929 माइनस योर लास्ट आंसर 5590.46। ये बी स्क्वायर आया है, आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर को आप खत्म कर सकें। स्क्वायर रूट कितना आ गया 7476, 9 है तो अप्रॉक्स कर देते हैं 77, ये आपका बी आ गया।
अब बी निकाल लिया, उसके बाद अल्फा आपको निकालना है। ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉज अल्फा। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको सेपरेट करेंगे। ए स्क्वायर, अच्छा -2bc होता है यहाँ पे, तो ये -2bc उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +2bc। 2bc कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मान जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 2bc आएगा। 2bc कॉज अल्फा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। 2bc मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पूरा 2bc कॉज अल्फा शिफ्ट किया था, माइनस हो रहा था प्लस कर दिया। अगर पूरा दोबारा शिफ्ट करूंगा, प्लस हो रहा है माइनस कर दूंगा। लेकिन 2bc अगर मैं कोई एक चीज जाएगी 2bc या कॉज अल्फा, तो ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे कॉज अल्फा रहेगा, जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में किया था, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आप जो वैल्यूज अप्लाई कर दें। बी आपका कितना है, आपको कितना गिवन है, हमने मालूम किया था, गिवन नहीं है 74.7 स्क्वायर प्लस सी कितना है 40 है, ए जो है 73 और बी अगेन कितना है 74.77 और सी जो है आपका 40। तो सॉल्व कर लें। फर्स्ट ईयर लेवल पे क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो उसको आप इस्तेमाल करें ताकि आपका टाइम सेव हो। +40 का स्क्वायर -73 का स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई 74.77 मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया 0.311 0.3112। ये क्या आ गया हमारे पास कॉस अल्फा। हमें क्या चाहिए था अल्फा, कॉस को वहां जाके इन्वर्स कर देंगे। देखिए क्या और क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट दबाइए, कॉस दबाइए, कैलकुलेटर में कॉस इन्वर्स आ गया। ये आपका कैलकुलेटर की मेमोरी में लास्ट आंसर है। एएनएस प्लस किया आपने, कितना आ रहा है 71.86। फर्स्ट ईयर का बच्चा है, डायरेक्ट चलेगा, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। ये शॉर्टकट्स अगर नहीं आते तो सीख लीजिए। 867 अल्फा आपका आ गया 867 71.867। बीटा, लेकिन बीटा आपको गिवन था, अब आपको गैमा निकालना है। तो गैमा भी आप निकाल लें यहाँ पे, वो जो सम वाला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 71.867 प्लस बीटा, बीटा कितना है 76 डिग्री 45 मिनट। अच्छा यहाँ पे अगर हमें डिग्री और मिनट में गिवन है ना, तो फिर हमारा जो आंसर है अल्फा, इसको भी डिग्री मिनट में कर देंगे। अभी कर देते हैं आपके हाथ, ये जस्ट एक बटन प्रेस करना है 7152 डिग्री। तो जिस अंदाज में आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, उसी अंदाज में आप जो कंक्लूड करते हैं अपने आंसर में। और 71 डिग्री 52 मिनट। अच्छा अब यहाँ पे देखें आगे, गैमा आपको मालूम करना है और सम आपको पता 180 होता है। इसको प्लस कर दें किसके अंदर 70, लेकिन 71.867 आपने यहाँ लिखा हुआ था पहले। अब आप इसको प्लस करेंगे 76 डिग्री 45 मिनट्स, कितना आ गया 148। और वैसे अगर डिग्री मिनट्स में कर दें 148 37 148 डिग्री 37 मिनट्स प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा एज इट इज अपनी जगह पर आएगा 180 माइनस 148 डिग्री 37 मिनट।
तो अब आपने इसको रिमूव करना है, 180 दबाना है, माइनस दबाना है, ANS प्लस प्रेस करना है। 31.38 डिग्री मिनट्स में 31 डिग्री 22 मिनट, 31 डिग्री 22 मिनट्स। चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं 56.49 सेकेंड्स, चाहे तो यहीं पे आप जो स्टॉप कर दें। तो ये हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते थे कि क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहे हैं कि अगेन आप सॉल्व करें ट्रायंगल को, लेकिन इस बार आपने इस्तेमाल करना है लॉज ऑफ टेंजेंट। तो लॉज ऑफ टेंजेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एक फॉर्मूला ये रेड वाला, एक ग्रीन वाला, एक ऑरेंज वाला। अगर आपके पास अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा को डिवाइड कर दें 2 से, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, इधर आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी। बीटा माइनस गैमा है तो यहाँ पे b माइनस सी जो उसकी करिस्पॉन्डिंग साइड होगी। गैमा माइनस अल्फा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c माइनस a। हमारे केस के अंदर हमें क्या गिवन है a और c, तो a और c वाला जो फॉर्मूला है वो ये है फॉर्मूला नंबर 3। ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है इसका। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है कि आप जो 6 एलिमेंट हमें मालूम करके दें क्वेश्चन जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर होते हैं, यानी कि ए बी सी उसके बाद अल्फा बीटा गैमा। तो फॉर्मूला नंबर 3 हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंस 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 ओवर 10 गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू c माइनस a ओवर c प्लस a। तो अब यहाँ पे आपको c माइनस a पता है, बाकी ये वाली साइड नहीं पता। जब ये वाली साइड नहीं पता तो आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, तो ये एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे जो आपका c माइनस a है, c कितना है 325, a जो है 432, 325 प्लस 432। ये वाली साइड आप सॉल्व कर लें, देखिए क्या बनता है आपका 324 माइनस 432 ओवर 324 प्लस 432 कितना आ रहा है माइनस 0.1428। माइनस 0.1428। तो और यहाँ पे ये वाली जो चीज इसको मेंशन करता हूँ 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 10 गैमा माइनस गैमा प्लस अल्फा ओवर 2, इसको हम नाम दे देते हैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपको ये बात पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कितना होता है 180 होता है। ये बात आप पढ़ के आए हैं, 180 होता है। आपको किस एंगल की वैल्यू पता है 42 की। बीटा प्लस गैमा एज इट इज अल्फा मान के माइनस हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है 42 माइनस 42, 180 माइनस 42 कितना हो जाएगा 138। ये आ गया आपका बीटा प्लस गैमा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। इसका फायदा क्या होगा ये आपको थोड़ा आगे चल के पता चलेगा। सॉरी ये बीटा हमें गिवन था ना, तो यहाँ पे ये अल्फा लिखेंगे, अल्फा प्लस गैमा। तो ये कितना आ गया अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 138। एक बात आपको क्लियर हो गई। अब आप जो है यहाँ पे डिवाइड करा दें, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। उसका देखें फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा अल्फा प्लस गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू 138 ओवर 2। तो अल्फा प्लस गैमा ओवर 2 कितना हो जाएगा ये 69 डिग्री। अब अगर आप गौर करें तो ये जो आपका अल्फा प्लस गैमा कह दूं या गैमा प्लस अल्फा कह दूं एक ही बात है। इसको आप जरा इससे मैच करें, अल्फा प्लस गैमा या गैमा प्लस अल्फा ओवर 2, ये हमारा कितना आ गया 69। ये आप पुट कर देंगे किसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है कुछ सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। न्यूमरेटर एज इट इज आप कॉपी कर दें क्योंकि हमारे पास उसके लिहाज से कोई चीज़ नहीं है। 10
गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 और 10 एज इट इज है, लेकिन गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 69 आ गई है। और RHS के ऊपर आपके पास क्या है, माइनस 0.1428। 1069 आप कैलकुलेटर में मालूम कर लें, देखें कितना होता है। 1069 कितना होता है, 2.6। यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0.1428 कितना आ गया, मेंशन कर दें यहाँ पे। 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 0.372200। 10 यहाँ पे है, वहां ले जाके आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 0.372200। अब यहाँ पे आप क्या करें, शिफ्ट दबाइए, 10 का बटन दबाइए, आंसर दबाइए। ये लास्ट आंसर अपना रिकॉल करेगा अपनी मेमोरी में से। कितना आ गया, 20.40। गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 20.405। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाके आप मल्टीप्लाई करवा दें। गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 20.5 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो गया, 40.811। 40.811। इसका आप नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। और अब यहाँ पे आप जरा ऑब्जर्व करें, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। इक्वेशन नंबर 1 ये है अल्फा प्लस गैमा, इक्वेशन 2 ये है गैमा माइनस अल्फा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा दूं, देखिएगा क्या बनता है। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 क्या है, अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 138। अच्छा देखिए, एक छोटी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई है। मैंने मेमोरी में से इसके आंसर रिकॉल किया था, तो वहाँ माइनस नहीं लगा हुआ था, तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो 10 इनवर्स मैंने लिया है, ये माइनस कैलकुलेटर में नहीं लगा हुआ था जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो एक माइनस की गड़बड़ आ रही है। 0.37200, और ये देखिए माइनस यहाँ लगाना है क्योंकि हमारे यहाँ माइनस मौजूद है। तो ये देखिए -20 है, बस यहाँ माइनस का आप इजाफा कर लें। ये मुझे याद इसलिए आ गया क्योंकि आज ही ये मैंने जो है बोर्ड पे क्लास में किसी को सॉल्व करवाया था। तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो बस अब इक्वेशन 2 है हमारे पास, गैमा माइनस अल्फा माइनस 40.811। आप इनको प्लस कर दें, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। क्या बचेगा हमारे पास, गैमा प्लस गैमा 2 गैमा। 2 गैमा इज इक्वल टू 138 प्लस माइनस का क्या होगा 40.811। कितना आ गया 97.189। 97.189 इसको आप डिवाइड कर दें 2 से। देखिए 97.189 डिवाइड बाय 2 कितना मिला आपको, 48.59। 48.59 ये कितना आ गया आपका, गैमा आ गया। अब गैमा आ गया आपके पास, और आपको जो है बीटा ऑलरेडी गिवन था, तो आपको क्या निकालना है, बी निकालना है और अल्फा निकालना है। पहले अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा नहीं पता एज इट इज, बीटा पता है, कितना सवाल में गिवन था 42।
गैमा कितना है 48.59 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करें, 180 से माइनस करें, 48 प्लस 42, 180 माइनस कितना आ रहा है 89.4, 89.4055। तो अल्फा बीटा गैमा का मसला तो हल हो गया। अब एक साइड हमारे पास रह गई है बी, तो वो भी मालूम कर लेते हैं। पहले ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले फॉर्मूले के अंदर बी मौजूद है, क्या कह रहे हैं, tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ पे अल्फा माइनस 2 बीटा है, तो आप वैल्यूज पुट करें इसकी। अल्फा कितना है आपके पास 89.405 माइनस बीटा कितना है, बीटा आपके पास 42 गिवन था, अपॉन 2 कर दे। इसके बाद जो है 89.405 ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2, ए की वैल्यू आपको पता है 432 माइनस बी मालूम करना है, 432 प्लस बी। क्या करेंगे, tan का बटन प्रेस करें कैलकुलेटर में, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा यानी कि 89.405 माइनस 42 ओवर 2 कितना आ गया 0.439, 0.4390। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर की वैल्यू आ गई न्यूमिनेटर की। डिनोमिनेटर में देखें सिर्फ प्लस का फर्क है, तो यहाँ पे इसी के अंदर ये माइनस रिमूव करके प्लस कर देते हैं। अब कितना हो गया 2.215, 0 इज इक्वल टू 432 माइनस बी ओवर, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो 0.4390 डिवाइड बाय आंसर कितना आ गया 0.1982 इज इक्वल टू, अप्रॉक्स किया यहाँ पे मैंने 432 माइनस बी ओवर 432 प्लस बी। ये डिवाइड हो रहा है तो लाके मल्टीप्लाई कर दें 0.1982 और यहाँ पे ये 432 माइनस बी एज इट इज। अब इसको आप 432 से मल्टीप्लाई कराइए, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास 85.62 और जब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0.1982 b माइनस का b। इसको उधर ले जाते हैं, माइनस बी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, देखें क्या होगा 0.1982 एज इट इज, माइनस बी इधर आगे प्लस बी हो जाएगा, 432 एज इट इज, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 85.62, ये 1 है और ये 0 तो 1.1982 बी हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे 432 माइनस योर आंसर you will get 346.38। मल्टीप्लाई वाला मान लिया कि डिवाइड करा दें, डिवाइड बाय 1.1982, 1.1982 ठीक है 289, बी हमारे पास कितना आ गया 289.08। तो ये एक आखिरी एलिमेंट था जो आपको मालूम करना था, तो ये भी आपने मालूम कर लिया और यही क्वेश्चन की आपकी डिमांड थी। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमें दो साइड्स गिवन है बी और सी, तो बी और सी का जो फॉर्मूला था वो ग्रीन वाला था, मैंने आपको शुरू में दिखाया था।
कौन सा फॉर्मूला था, tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू b माइनस सी ओवर बी प्लस सी। देखिए इन क्वेश्चंस को लॉ ऑफ टेंजेंट से करने की स्ट्रेटेजी ये है कि जो दो साइड्स आपको गिवन है उससे रिलेटेड फार्मूला आप सर्च करें और वो वाला अप्लाई कर दें। ये वाली साइड सॉल्व होती है, फिर अल्फा बीटा गैमा वाला एंगल आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है 2 से डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में किया था। इसी तरह से हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। वो देखें यहाँ पे क्या है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज आप लिख लीजिए। यहाँ पे जो है आपका b माइनस सी यानी कि 39 माइनस 35 ओवर 39 प्लस 35, तो ये आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपके सामने ही करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप मैच करके इसको चेक कर सकें। 39 माइनस 35 ओवर 39 प्लस 35 कितना आ रहा है, 0.054 0.054। और यहाँ पे ये वाली जो हमारी साइड थी ये भी मेंशन कर देते हैं, tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 और tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम चले जाते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के ऊपर। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कितना, ऑलवेज 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, देखिए हमारे पास गिवन क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में, अल्फा आपको पता है, अल्फा कितना है 75। 180 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 75 वहां ले जाके माइनस कर दें, बीटा प्लस गैमा 180 माइनस 75 डिग्री। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, 105। इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का, और फिर आप इसको डिवाइड करा दें 2 से, होल इक्वेशन को। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में बीटा प्लस गैमा मौजूद है। जब बीटा प्लस गैमा को 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगी, यहाँ पुट कर देंगे आप। तो बीटा प्लस गैमा ओवर 2 और यहाँ पे 105 ओवर 2, तो आपको क्या मिला, बीटा प्लस गैमा ओवर 2, और ये आपका कितना हो जाएगा 52.5। ये 52.5 हो गया। इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 और बीटा प्लस गैमा ओवर 2, ये क्या है 52.5, और RHS पे क्या चल रहा है 0.054। ठीक है, आराम आराम से कर रहा हूं ताकि आपको समझ आता रहे। tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 वैसे ही लिखेंगे, tan और tan 52.5 जो मालूम कर लेते हैं, tan 52.5 कितना आ रहा है 1.30 1.3032 is equal to 0.054। यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.054 मल्टीप्लाई 1.3032, 0.054 डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर लिखेंगे 0.0703, 0.07037। तो अब देखें यहाँ पे 10 है, इसको यहाँ से निकालने का तरीका यही है कि आप वहां ले जाके इसको क्या करा दें, इन्वर्स करा दें, tan इनवर्स, और ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। शिफ्ट दबाइए, 10 दबाइए, आंसर दबाइए, कितना आ रहा 4.02, 4.02, आगे क्या है 5। ये हमारे पास वैल्यू आई है बीटा माइनस गैमा ओवर 2 की। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दें, कितना हो जाएगा 8.05।
8.05, इसको नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 3 देखें, ऐड करवा दें जैसे लास्ट पार्ट के अंदर आपने किया था, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 में वैल्यूज हैं बीटा प्लस गैमा, इक्वेशन 3 में है बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू बीटा प्लस गैमा 105, यहाँ पे है 8.05। आपको पता है कि ये गैमा प्लस का है और ये गैमा माइनस का, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा 105, और आप ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 5 और 8 13, 113.05, 113.05। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, मान लिया डिवाइड करा दें, 105 प्लस 8.05, देखिए यही हमने लिखा है यहाँ पे, डिवाइड कर दें किससे, 2 से, तो बीटा आ गया 56.525। कितना आ रहा है, 56.525, और अगर आप इसको डिग्री और मिनट्स में करना चाहें तो 56 डिग्री 31 मिनट और 30 सेकंड्स अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करना है, बीटा यहां से आपके पास आ गया और अल्फा आपको पहले ही पता था, तो यहां से आप गैमा निकाल लेंगे। आपको पता है इसका सम 180 के बराबर है, अल्फा की वैल्यू 75 है, बीटा की वैल्यू 56.55 है और गैमा आपको मालूम करना है। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 180 से माइनस करते हैं, 75 प्लस 56.55 कितना आया आंसर, 131.55, 180 minus your last answer, you will get 48.45. Gamma is equal to 48.45। आपने गैमा भी निकाल लिया, अब आपको निकालना है ए। ए के लिए आप जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दें, करना tan लॉ ही है, टेंजेंट लॉ, ताकि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आप पूरी कर सकें। इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो अल्फा माइनस बीटा वो आपको गिवन है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, tan अल्फा आपको कितना गिवन था, अल्फा है 75 और बीटा भी आपने मालूम किया है 56.55, 56.55 ओवर 2, और यहाँ पे जो है tan 75 प्लस 56.55 ओवर 2 इज इक्वल टू ए अननोन है और बी आपने कितना निकाला है, गिवन है आपको 39 और ए प्लस 39। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू को एग्जैक्ट टाइप करना है कैलकुलेटर में। tan का बटन देखें, डिनोमिनेटर का साइन 75 माइनस 56.55, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, ब्रैकेट क्लोज करें वरना सिंटैक्स एरर आएगा। 0.16 सेम है, जस्ट आपने माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है। इसी को एडिट कर देते हैं, आपका आ गया प्लस 2.2223 टाइम देन 5 इज इक्वल टू a माइनस 39 ओवर a प्लस 39। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 0.1624 डिवाइड बाय योर लास्ट आंसर
you will get 0.07307. 0.07307 a minus 39 over a plus 39. ये डिवाइड हो रहा था, लाके मल्टीप्लाई करा दिया 0.07307 और ये a माइनस 39 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। आगे देखें क्या करना है। जब ये a से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.07307 a, और जब ये नंबर 39 से मल्टीप्लाई होगा 0.07307 तो क्या हो जाएगा 2.85 अप्रॉक्स कर देते हैं, 2.85 49 आ रहा है, 5 कर देते हैं 85। यहाँ पे a माइनस 39, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में इसको अरेंज किया था a के साथ a और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म, तो 2.85 एज इट इज यहीं पर आएगा, 39 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला एज इट इज ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 0.07307 a। इसी को आप प्लस कर दें 39 में, कितना मिला आपको 41.85, इसको भी अप्रॉक्स कर दिया, और ये जब माइनस होगा 1 माइनस 0.07307 कितना आ गया आपके पास 0.92693 और ये साथ में a। अब देखें ये पूरी वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, लेकिन अगर आप इसको किसी एक को शिफ्ट करते हैं तो वो डिवीजन में जाएगा। 41.85 डिवाइडेड बाय 0.92693, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, इन दोनों को आप डिवाइड कराइए, 41.85 you will get 45.15। लेकिन यही आपके रिक्वायर्ड आंसर से आपने जो है ए मालूम किया यहाँ पे, और उससे पहले आपने जो है गैमा मालूम किया, और उससे पहले फिर आपने यहाँ पे बीटा मालूम किया था। ये आपका बीटा है, हमने इसको बॉक्स नहीं किया। तो यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। देखिए पार्ट 3 में हमें ए और बी गिवन है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर, tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और यही चीज फिर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी। अब यहां पे आपको a और b की वैल्यू पता है, ये एज इट इज, ये एज इट इज। उसके बाद जो है a माइनस बी, यानी कि a की वैल्यू है 39.14 माइनस बी 34.21 ओवर 39.14 प्लस 34.21। अब सिंप्लीफाई कर लें इनको, 39.14 माइनस 34.21, सेम वैल्यूज हैं एडिशन साइन के साथ, 39.14 प्लस 34.21 कितना आ रहा है 0.672। tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2
कितना आ गया 0.0672। अब आपको पता है कि इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, फिर चले जाते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के ऊपर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें गैमा आपको गिवन है 78, क्या आता है 78 डिग्री 10 मिनट, और अल्फा प्लस बीटा वैसे ही है 78 डिग्री 10 मिनट। तो आप यहाँ वहां ले जाके माइनस करवा दीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं 180 माइनस कितना है 78 डिग्री और 10 मिनट्स, अगेन ये वाला साइन कितना आ रहा है 101.833, 101.833। अच्छा, इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का, और अब आप क्या करेंगे, आप 2 से इसको डिवाइड करा देंगे। ये बात आपको पता है, अब तो मेरे ख्याल में याद भी हो गई होगी। स्टेप्स देखें वही है सेम, जस्ट आपने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिए। यहाँ भी आप 2 से डिवाइड करा दें। अब 2 से डिवाइड क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वैल्यूज जो पुट करनी है। डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 50.91692 लिखेंगे, अप्रॉक्स कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 50.92, 50.92। अच्छा, अब ये उठा के आप इसमें रख देंगे। आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये रख देंगे आप इसके अंदर, यहाँ पे 10 ऑपरेट कर दें इसके ऊपर। देखें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स 10 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 10, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू है 50.92 इज इक्वल टू, ये कितना था 0.0672। ठीक है भाई। अब 2 स्टेप इस क्वेश्चन, इस स्टेप में मैं 7 करूंगा, इसको 10 से ऑपरेट करवा के वहां मल्टीप्लाई करा दूंगा। देखिएगा ये पहले ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, मैंने 10 दबाया, आंसर का बटन प्रेस किया, ये आ गया 1.23। जो भी आया मुझे पढ़ना नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करना है 0.0672, 0.0672, 10 न्यूमरेटर एज इट इज, और ये 0.0827। 10 वहां जाके इन्वर्स कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.0827। शिफ्ट दबाइए, 10 का बटन प्रेस कीजिए, आंसर दबाइए, ये आपका आ गया 4.729। ये अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 है। ठीक है भाई। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहा है 2, वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दें। जब इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो देखें डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। यू विल गेट 9.4596। ये हमारे पास आ गया अल्फा माइनस बीटा। क्या करते थे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 101.833, और ये क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9.4596। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, दिस बीटा विल कैंसिल दिस, एंड यू विल गेट अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये 9.45 लिखा हुआ प्लस करें 101
0.833 कितना आ गया 111.2926 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड डायरेक्टली हमने डिवाइड कर दिया कितना आ गया अल्फा 55.646 तो ये हमारा अल्फा आ गया बीटा हमें पहले ही पता था इन दोनों के सम करके हम 180 से माइनस कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा गैमा मिल जाएगा क्वेश्चन आसान है थोड़े से लेंथी है बस अल्फा कितना है 55.646 बीटा नहीं पता गैमा कितना था 78 डिग्री 10 मिनट इसको प्लस करें 78 डिग्री 10 मिनट्स जो आंसर आया है उसको हम माइनस कराएंगे किसमें से 180 में से 180 minus answer you will get 46.18 46.187 फर्स्ट ईयर लेवल सेकंड ईयर लेवल पे थोड़ा सा आपको तेज चलना पड़ेगा कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी वरना क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर आपने हर एक स्टेप को यहाँ पे शो करने की कोशिश की तो कितना आ गया बीटा 46 अब देखें अल्फा पता है बीटा पता है गैमा पता है ए पता है बी पता है एक साइड हमारी रह गई है जो कि सी है तो सी के लिए हम जो है एक लास्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं देखें बस एक लास्ट पार्ट है इसका 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 10 gamma plus alpha over 2 is equal to c minus a over c plus a. गैमा माइनस अल्फा गैमा क्या है हमारे पास 78 डिग्री 10 मिनट माइनस अल्फा 55.646 अपॉन में 2 गैमा 78 डिग्री 10 मिनट प्लस 55.646 ओवर 2 सी की वैल्यू क्या है सी आपने फाइंड किया था लेकिन कहाँ लिखा हुआ सी मालूम करना है ए की वैल्यू क्या है 39.14 और सी अगेन मालूम करना है और जो आपका ए है वो 39.14 ही है अब देखें एक और स्टेप है ये डिग्री और मिनट में ये जो डिग्री के अंदर है कंफ्यूज मत होइएगा इससे हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसको एज इट इज टाइप कर देंगे 10 आ गया डिनोमिनेटर का साइन 78 डिग्री 10 मिनट्स माइनस क्या है 55.646 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज तो चेक कर लें क्योंकि मुझे सही दिख नहीं रहा था यहाँ पे 78 और ये तमाम वैल्यूज वही है जो हमने टाइप की डिवाइड करें इसको तो आंसर मिलता है 0.199 0.19909 1 कर देते हैं अप्रॉक्स हो गया सेम वैल्यू होता है जस्ट माइनस को प्लस बनाना होता है आपने माइनस को प्लस बनाया 2.345 ठीक है भाई ये RHS आपने एज इट इज लिख देनी है इसमें कोई चेंज नहीं है अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 0.1991 डिवाइडेड बाय योर आंसर 0.0849 0.0849 देखिए ये 8 था इसको हमने अप्रॉक्स कर दिया 9 ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा C 39.14 और यहाँ पे जो है ये 39.14 तो
तो आप मल्टीप्लाई करें इसको, कितना हो जाएगा 0.0849 C प्लस जब आप इस नंबर को 39 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा, प्लस कर दिया हमने मिस्टेकनली, माइनस करें 39, देन मल्टीप्लाई करें 39, 3.31 यानी कि 11 3.311 इज इक्वल टू C माइनस 39.14। अब 39 को इधर ले आए, 3.311 एज इट इज, C और ये मान के माइनस हो जाएगा 0.0849, तो कितना हो गया प्लस 39.14, 42.45, 451, और ये जो है 1 में से माइनस कर दें आप, ये वैल्यू 1 माइनस 0.0849 कितना हो गया 0.9151, 0.9151 C मल्टीप्लाई होगा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 451 होगा 0.9151 इज इक्वल टू C, 42.451 डिवाइडेड बाय आंसर 46.38, तो आपके पास C आ गया कितना 46.39, अप्रॉक्स करेंगे 39। तो ये एक आखिरी आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन 3 तक जो है 11.2 कंप्लीट हो गई। मैंने अपनी तरफ से एक बेहतरीन कोशिश की आपको तमाम स्टेप समझाने की, बार बार आपको कैलकुलेटर में दिखाता रहा, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।